अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। हलीम आदिल शेख पर मुबैना हमले का मामला, सेंट्रल जेल हुकाम ने हलीम आदिल शेख से मुतालिक 27 सेकंड के CCTV वीडियोस वजीर आला को इरसाल कर दी। हलीम आदिल को बैरक में ले जाते हुए कुछ कैदियों ने वजीर आजम हलीम आदिल के खिलाफ नारेबाजी की। हालात देखकर हलीम आदिल को फौरन वहां से निकाला गया। हुकूमत सिंध ने जेल की वीडियो रिलीज कर दी। मुशीर जेल खाना आजाद सिंध एजाज जाकरानी ने कहा कि कैदियों की नारेबाजी शुरू होते ही हलीम आदिल को वहां से निकाला गया। 20 सेकंड में कौन किसी पर तशद्दुद कर सकता है। वजीर आज़म इमरान खान का गवर्नर सिंध को टेलीफोन। ओपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार। इमरान इस्माइल ने कहा कि IG सिंध सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। सिंध पुलिस IG की सरबराही में जानबदारी का मुजाहरा कर रही है। वजीर आजम ने कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा हलीम आदिल शेख के साथ जो किया गया काबिल मजम्मत है। सिंध में पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हलीम आदिल शेख इमरान खान का सिपाही है, वो डर ही नहीं सकता। हलीम आदिल शेख के खिलाफ इकदाम सेनेट इंतखाबात में नजरअंदाज होने की कोशिश है। ज़ेरे हिरासत ओपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख दिल की तकलीफ के बायस NIC VD में ज़ेरे इलाज। जिला अस्पताल ऑर्थोपेडिक वार्ड के सबरा AR जमाली की सिफारिश पर हलीम आदिल शेख को आज जिला अस्पताल ऑर्थोपेडिक वार्ड मुंतकिल किया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में हलीम आदिल शेख और समीर शेख की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। मुल्ज़मान के बुकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। सरकारी वकील ने दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए। दोनों मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत पर कल फैसला होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का हलीम आदिल शेख के साथ नारवा सलूक की इत्तलात का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट तलब। कहते हैं हलीम आदिल शेख मुअज़्ज़ज़ MPA हैं। हलीम आदिल शेख को तमाम ज़रूरी तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएँ। मुराद सईद ने कहा कि सिंध में ओबाश, बदमाश, लुटेरे इक़्तिदार पर काबिज हैं। सियासी बदमाश तमाम जमहूरी इक़्तिदार ढूंढते हुए कायदे इख्तिलाफ पर तशद्दुद के हरबे आजमा रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने इनके खूंखार चेहरों से जमहूरियत का नकाब खींचकर कौम को असलियत दिखाई। हलीम आदिल शेख को कुछ हुआ तो जिम्मेदार बिलावल, उनके वालिद और वज़ीर आला होंगे। सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के जरिए करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने दलाइल देते हुए कहा 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इलेक्शन ओपन बैलेट से लिए गए। वज़ीर आज़म का इलेक्शन ओपन बैलेट से हुआ, मकसद पार्टी डिसिप्लिन था। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कम अज कम तहकीकात तो होनी चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई या नहीं हुई। किसी की वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है। इख्तिलाफी राय रखने वाले नताइज की परवाह नहीं करते। डिक्टेटर के खिलाफ लोगों ने खुलकर इख्तिलाफी राय किया। आइन ने इख्तिलाफी राय पर कोई नाअहली नहीं होती। अरकान की खरीदो फरोख्त से मुतालिक वीडियो स्कैंडल की तहकीकात की दरख्वास्त पर समाअत। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का FI से तहकीकात करवाने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि मज़ीद शवाहिद देना चाहते हैं तो जमा करवाएं, ज़रूरत के मुताबिक कार्रवाई होगी। तहकीकाती इदारों से भी वीडियो की तहकीकात करवा सकते हैं। वीडियो में नजर आने वाले कुछ लोगों ने बाद में बयान दिए। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा मुताल्लिका MPAs के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। चंद ज़मीर फरोशों की खातिर सबको बदनाम किया जाता है। इस स्कैंडल में असद कैसर का नाम लिया गया। सेनेट इंतखाबात को शफाफ कैसे बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास जारी। ज़ाब्ते अखलाक पर गौर के लिए PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, जमात इस्लामी और दीगर पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदे भी शरीक। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के साथ मुशावरत के बाद इंतखाबात का ज़ाब्ते अखलाक जारी करेगा। रज़ा रब्बानी ने अदालत में कह दिया कि सेनेट इलेक्शन में खुफिया वोटिंग होना चाहिए।
पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो के दस्तखत वाला मीसाक़े जमहूरियत रद्दी में फेंक दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा, पीपल्स पार्टी के पास अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी ने खजाने के मुंह खोल दिए, बोलियां लग रही हैं। आइन के खालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सेनेट के ओपन इलेक्शन को रोकने की पूरी कोशिश है। ज़िमनी इंतखाब की तमाम नशिस्तें अपनी जमात की थीं जो उन्होंने ही जीती। सेनेट इलेक्शन में हिमायत हासिल करने का मिशन यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ्द की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, यूसुफ रजा गिलानी इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। हुकूमती हलकों में खलबली मच गई। हुकूमती सफ़ों में खलफिशार वाज़े नजर आ रहा है। हर हुकूमत में वज़ीर ख़जाना रहने वाले हफीज शेख इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की मौशी हालत ख़राब है। महंगाई के जिम्मेदार कौन है? यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मेरी कामयाबी जमहूरी क़ुव्वतों की फतह होगी। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ना लेता तो वज़ीर आज़म भी अरकान से ना मिल रहे होते। मरियम नवाज ने डस्का ज़िमनी इंतखाब की एक और वीडियो शेयर कर दी। कहती हैं, एक और पोलिंग स्टेशन जहां पुलिस शेर के वोटर्स के आगे बंद खड़ी है। डस्का में पोलिंग स्टेशन पर अमला फारिग बैठा था, लेकिन दरवाजे बंद रखे गए क्योंकि बाहर वोटर सिर्फ शेर का था। जैसे ही जबरदस्ती दरवाजे खुलवाए गए, वोटर शेर शेर के नारे लगाते अंदर दाखिल हो गए। फिर ने 75 में लीग उम्मीदवार इलेक्शन पहुंचकर ज़िमनी इंतखाब का नतीजा जारी करने का मुतालबा। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, 73 साल में हमने कुछ नहीं सीखा। NA-75 पर डाका डाला गया। नून लीग की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश है। PK 63 में ज़िमनी इंतखाब। PTI उम्मीदवार उमर काका खेल ने इलेक्शन कमीशन में नताइज को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त के मुताबिक फॉर्म 46 के मुख्तलिफ रिकॉर्ड पर मुश्तमिल एक के बजाय दो तस्दीक शुदा कॉपीज जारी की गई। तस्दीक शुदा फॉर्म 46 में वाज़ेह फ़र्क है। 6000 वोटरों का कोई रिकॉर्ड नहीं। एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 बैलेट पेपर्स गायब पाए गए। एक पोलिंग स्टेशन पर 1800 बैलेट पेपर्स जारी हुए, लेकिन 2400 वोट कास्ट हुए। 40% पोलिंग स्टेशन पर बदइंतजामी और बेकायदगी देखी गई। पोलिंग के दिन जुमे के वक्फे के बाद धांधली हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को PK 63 नौशहरा में नाकामी की वजूहत से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म से गवर्नर, वज़ीर आला महमूद खान और अरकान असम्बली की मुलाकातें होंगी। सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर होगा। वज़ीर आज़म को सूबाई हुकूमत के उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सिंध से टेक्नोक्रेट की सीट पर PTI के नामजद उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो को नाअहल करार दे दिया। ट्राइब्यूनल ने सैफुल्लाह अबड़ो के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसल वावडा के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ समाअत। इलेक्शन कमीशन और फैसल वावडा को नोटिस जारी। फैसल वावडा को पेश शुक्र वजाहत देने का हुक्म। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की अपील मुस्तरद। सेनेट इंतखाबात के लिए नाअहली पर बरकरार रखी गई। PPP उम्मीदवार परवेश खान के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। सेनेट इंतखाबात में परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने कल तक पंजाब हाउस से तमाम रिकॉर्ड मांग लिया। जस्टिस शाहिद वस्त ने रिकॉर्ड दिए।